आक्रोश के अग्निपथ पर सुलगती ट्रेन, सड़कों पर धधकते टायर, अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन और प्रदर्शन के बीच पुलिस का लाठीचार्ज। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें तो दिन भर सामने आती रही, लेकिन सवाल ये है कि आखिर युवा अग्निपथ योजना के इतने खिलाफ क्यों हैं? आखिर इस योजना में ऐसा क्या है जो युवाओं को इतना आक्रोशित कर रहा है? वो कौन से सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए युवाओं को प्रदर्शन के नाम पर हिंसा का सहारा लेना पड़ा? दरअसल अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है सेना भर्ती को लेकर सरकार की इस योजना पर उठ रहे सवाल। उदाहरण के तौर पर 4 साल की नौकरी के बाद जब अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? 25 साल की उम्र में ये युवा अपनी पढ़ाई छोड़ सेना में शामिल होंगे, लेकिन वहां से हटने के बाद इनके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री भी नहीं होगी। नेवी और एयरफोर्स के लिए स्पेशलिस्ट कैडर की ट्रेनिंग भी लंबी चलती है। ऐसे में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती होने वाले युवाओं का ज्यादा समय तो इस ट्रेनिंग में ही निकल जाएगा। योजना के तहत 10 हफ्तों से 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग का प्रावधान है, जबकि हथियार, टैंक, आर्टिलरी और मिसाइल यूनिट्स की तकनीकी चीजों को सीखने में लंबा समय लगता है। ऐसे में सिर्फ 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में युवा कैसे प्रशिक्षित होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप डी और 4th क्लास के कर्मचारियों का वेतन भी 30,000 से ज्यादा होता है। ऐसे में 4 साल के ठेके पर भर्ती होने वाले युवा सैनिकों का वेतन इनसे भी कम क्यों रखा गया है? सेना में 15 साल की नौकरी के बाद जब नियमित सैनिक रिटायर होकर आते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती है। ऐसे में इन अग्निवीरों का क्या होगा? एक युवा को आर्मी का ट्रेंड जवान बनने में कम से कम 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे वो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग में कैसे अच्छे सैनिक साबित होंगे? हालांकि सरकार की ओर से इन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश की गई। इस तरह के तमाम सवालों पर सरकार की ओर से कहा गया है कि अग्निपथ योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह अग्निपथ योजना से ट्रेंड युवा सैनिकों के पास आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा का मौका रहेगा। इसके अलावा 4 साल के बाद जिन अग्निवीरों को सेवा से मुक्त किया जाएगा उन्हें सशस्त्र बल या अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार 4 साल के कार्यकाल के बाद केवल 75% अग्निवीरों को सेवा से मुक्त किया जाएगा, जबकि 25% अग्निवीरों को रेगुलर कैडर का स्थान दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए सेवाकाल पूरा होने के बाद ऐच्छिक आधार पर अग्निवीरों को रेगुलर कैडर के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि सरकार का यह जवाब सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के गले नहीं उतर रहा। सरकार के अनुसार सैनिक सेवा से मुक्त किए जाने के बाद युवाओं को अन्य नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माने तो 17 साल में अग्निवीर बनने वाले युवाओं के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी और ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में युवा कोई योग्य या प्राइवेट नौकरी करना चाहे तो ये कैसे संभव होगा? ऐसी स्थिति में उन्हें दूसरे दर्जे की नौकरी पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा सड़कों पर इसलिए भी है क्योंकि योजना की शर्तों के अनुसार सैनिक सेवा से मुक्त होने के बाद अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा या फिर एक रिटायर्ड सैनिक को जो सुविधाएं दी जाती हैं वो नहीं दी जाएंगी। यानी कुल मिलाकर युवाओं की माने तो 4 साल की नौकरी के बाद फिर नौकरी की लाइन में खड़ा होना होगा, और यही वजह है जो युवा सैनिक भर्ती की नई योजना अग्निपथ के इतने खिलाफ है। हालांकि सरकार की माने तो इससे सेना को मजबूती भी मिलेगी और देश के हर युवा के पास सैनिक सेवा का प्रशिक्षण भी होगा।